हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इससे संबंधित हम आपको न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उन्नयन होता क्या है। तो देखो, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है। उन्नयन का अर्थ होता है वृद्धि। और एक बात और याद रखना, यदि आप 12th क्लास केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 12th क्लास केमिस्ट्री के एग्जाम में 2 या 3 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। या तो इसकी परिभाषा पूछी जाएगी या फिर इससे संबंधित एग्जाम में कोई भी सवाल भी पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। याद रखना, क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टी वी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है। डेल्टा टी वी से इसकी परिभाषा लिखी हुई है, किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होती है, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा टी वी से प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर जाने से पहले आपको पता चल गया कि उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि होना। उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वथनांक क्या होता है। तो देखो, क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है, ठीक है। क्वथनांक एक प्रकार का तापमान होता है जिसमें कोई भी द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम किसी भी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाएंगे तो उस पदार्थ का अपने आप क्वथनांक में वृद्धि हो जाएगी। इसे ही कहा जाता है क्वथनांक में उन्नयन, जिसे डेल्टा टी वी से व्यक्त किया जाता है। अब चलते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला लिखा हुआ है, डेल्टा टी वी बराबर 1000 इंटू के वी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये होता है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला पता नहीं है, आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं कि किसे किसे व्यक्त किया जाता है। तो देखो, यहाँ पर जो स्मॉल एम ये लिखी हुई है, ये आपका है विलय का अणुभार, ठीक है। जबकि जो कैपिटल डब्ल्यू है वो आपका विलायक का भार है, जबकि स्मॉल डब्ल्यू है वो आपका विलय का भार है, जबकि डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन है, ठीक है। डेल्टा टीवी जो है वो क्वथनांक में उन्नयन है। और आपकी जो यहाँ पर केवी लिखी हुई है, ये है मोलल उन्नयन स्थिरांक, जिसका दूसरा नाम आणविक उन्नयन स्थिरांक भी होता है, ठीक है। यदि आपको ये चीजें याद है तो आप सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सवाल लिखा हुआ है, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन के ग्राम मोल इनवर्स है। अब देखो, सवाल को सॉल्व करते समय आपको 3 चीजें आना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप सवाल में ये खोज लीजिए कि हमें पूछा क्या गया है। उसके बाद आप सवाल में खोज लीजिए कि आपको दिया क्या गया है। उसके बाद आप देख लो कि इसमें कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना है। आप सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, गारंटी हमारी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सवाल में हमें पूछा क्या गया है।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। मीन्स हमें डेल्टा टीवी बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से मान दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा विलेय है यूरिया जिसकी मात्रा है 3 ग्राम। ठीक है, बात की जाए जल जो हमारा यहाँ पर विलायक के रूप में है जिसे कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है, इसका मान है 100 ग्राम। ठीक है, जल के क्वथनांक उन्नयन की आपको गणना करनी है। जल के मोलल स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स है। मीन्स आपके केवी का मान है 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। डेल्टा टीवी पूछा गया है। अब आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, स्मॉल एम जो आपकी होती है विलेय का अणुभार। आपको पता है विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है? यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी न्यूमेरिकल से संबंधित तो आपको निकालना आता भी होगा। ठीक है, तो देखो जो अणुभार होता है वो जैसे कि हमें यूरिया का अणुभार निकालना है, क्योंकि यूरिया यहाँ पर विलेय के रूप में है, तो हम यूरिया के फॉर्मूले में उसके सभी के परमाणु भार को रख देंगे और ऐड कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा विलेय का अणुभार। ठीक है, हमारा यहाँ पर निकल के आएगा 60। ठीक है, हम डायरेक्ट रखेंगे फॉर्मूले में, निकालेंगे आंसर को। देखो यहीं पर करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी बराबर 1000 इंटू केवी इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल W। सबसे पहले डेल्टा टीवी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हमारा हो जाएगा 1000 इंटू, अब आपको देखना है केवी का मान। केवी का मान है 0.52। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है क्या, स्मॉल w का मान जो है आपका 3। ठीक है, अपॉन उसके बाद आपको देखना है स्मॉल m का मान जो है आपका 60 इंटू उसके बाद आपको देखना है मान किसका, कैपिटल W का जो है आपका 100। अब आपको क्या करना है, ओनली काटना है, गुणा भाग करना है, आंसर निकल के आ जाएगा आपका। हम क्या करेंगे, 2 जीरो से इन 2 जीरो को काट देंगे, 1 जीरो से इस जीरो को काट देंगे, आपका ऊपर बचेगा 0.52 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 1। ठीक है, 1 का तो कोई महत्व नहीं है, कोई बात नहीं, लिख गया वो हम हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दशमलव को हटाओगे, नीचे 2 बिंदी अपने आप आपकी बढ़ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद 3 से आप काट दोगे 600 को। जब आप 600 को काटोगे तो आपका निकल के आएगा 200। ठीक है, इतना ही तो निकल के आएगा। अब आपका हो जाएगा क्या, 52 अपॉन 200। अब आप क्या करोगे, 200 का भाग जब आप 52 में दोगे तो आपका निकल के आएगा 0.26 केल्विन। यही आपका आंसर होगा। मीन्स क्वथनांक में उन्नयन आपका निकल के आएगा 0.26 केल्विन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल 0 लेवल से कराई जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे CP नेट की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से मेरे चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों की हम तैयारी करा रहे हैं। हम पहले से ही 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, 4 वीडियो अपलोड करेंगे बहुत ही जल्द। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे तब तक डालने से क्या फ़ायदा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क में लेकर के आई हैं, जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केवी की गणना केल्विन किग्रा मोल इनवर्स मात्रक में कीजिए। ठीक है, ये यूपी 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड एग्जाम में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको यहाँ से केवी की गणना करनी है, जैसे डेल्टा टीवी की हुई उसी प्रकार केवी की भी होगी। इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। रिक्वेस्ट है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें,
जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।